रिवेंज ऑफ अदर का एपिसोड 2 स्टार्टिंग में दिखा वहीं से शुरू होती है जहाँ से सियोन बताता है कि मैंने उल्सी को गिरते हुए देखा था और मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। सियोन पूछता है ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चार्मी कहती है मेरी छोड़ो, तुम क्यों इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, मुझे लगा तुमने ड्रॉप आउट ले लिया स्कूल से। सियोन कहता भला मैं क्यों लेने वाला ड्रॉप आउट, वैसे आज मैं लंच के लिए यहाँ आया हूँ बस। चार्मी थोड़ी शॉक होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सियोन अपनी पेट कैट को खाना खिला रहा होता है जो वो स्कूल में होती है अक्सर। वो चार्मी से कहता है अगर मैं नहीं रहूँगा कभी तो तुम इसका ख्याल रखना, और जाने लगता है। तभी चार्मिंग पूछती है ओसिक के केस में तुमने पुलिस को क्या क्या बताया था उस दिन। सियोन बताता है मैं अपनी कैट को खाना खिला रहा था तभी मैंने गिरते हुए ओसिक को देखा और कॉप को कॉल किया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सियोन आज अपने फ्रेंड के साथ खूब खुश था। ओके मिलता है और वो लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं जिनको चार्मी देख रही होती है। तभी एक लड़की के हाथ से खाना गिर जाता है एक जंगियो नाम के लड़के को देख के, और वो डर के भाग जाती है जिसको जंगियो देख के हंसने लगता है। सब उसको देख के मुंह बना के लेते हैं और कैप्टन चार्मी को बताती है उस लड़की का नाम सिहोना है और सिहोना जंगियो के साथ फोटोग्राफी क्लब में थी। जंगियो ने सिहोना का रेप किया था। पुलिस को कोई एविडेंस न मिलने पे केस बंद हो गया था और ये फिर से आ गया। आँख मारने वाली लड़की का नाम एक्चुअली टैसू था। वो घूर घूर के देख रही होती है जंगी को। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सियोन डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर उसे स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं मेडिसिन टाइम पे लेने के लिए, क्योंकि इस ट्यूमर की वजह से उसके बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस हो सकती है। कभी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव कर सकता है और ये सीन हम लोग बॉक्सिंग में देख चुके हैं उसके। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मी शूटिंग क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ प्रिंसिपल टीचर जैबम एंड ओसिंग के साथ आते हैं। वो स्पोर्ट टीचर से कहते हैं कि जैबम को थेरेपी की ज़रूरत है तो वो आज से जैबम भी शूटिंग क्लास लेगा। स्पोर्ट टीचर चार्मी को बुलाते हैं और सबसे मिलवाते हैं। वो कहते हैं ये एक चैम्पियन है और आज से चार्मी जैबम की कोच है होगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सियोन से होंगजोंग एंड टैसो मिलने आते हैं। सियोन होंगजोंग को उसका फ़ोन देते हुए कहता है अब उस इडियट का कॉल नहीं आएगा। एक्चुअली होंगजोंग को एक अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे इसलिए होंगजोन ने अपने फ़ोन को सियोन को दे दिया था। होंगजोन अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें चार्मिंग के 10 मैसेजेस आए होते हैं जो होंगजोन को मिलने के लिए बुला रही थी होंसुंग के बारे में पूछने के लिए। होंगजोन सियोन से चार्मी के बारे में पूछती है तो टैसू बताती है कि ये एक न्यू ट्रांसफ़र गर्ल है, सियोन के ही क्लास में है, आखिर ये क्यों मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैन में दिखाया जाता है जैबम को चार्मी ने ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे दी होती है जिसकी वजह से ओसुंग चार्मी से कहता है उसे सिर्फ थेरेपी के लिए शूटिंग क्लास ज्वाइन किया है उसने, तुम उसे प्रो एथलीट मत समझो। और फिर कहता है उसे हाई लेवल का ट्रेनिंग ना दो। चार्मी कहती है ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। ओसंग कहता है जैबम एक्सीडेंट की वजह से 6 महीने के लिए कोमा में था। कोमा से वापस आने के बाद भी उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं, वो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो उसे ट्रेनिंग इतनी हार्ड मत दो। चार्मी जैबम से पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग दी। ओसंग बोलने वाला होता है कुछ तभी जैबम बोलता है नहीं, क्या तुम मुझे फिर से दोबारा ट्रेनिंग दे सकती हो। चार्मिंग कहती है ये हुई ना बात, ज़रूर दूंगी ट्रेनिंग। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है क्लास चल रही होती है। सियोन का सर चकरा रहा होता है, उसे वोमिटिंग आने वो लगती है, वो बाथरूम भाग जाता है। वहाँ उसे वोमिटिंग होती है। बहुत देर होने के बाद भी सियोन क्लास में नहीं आता तो चार्मिंग मेंस वॉशरूम में सियोन को ढूंढने जाती है। वो एक वॉशरूम के नीचे ब्लड देखती है तो वो जोर से सियोन डोर ओपन करो चिल्लाने लगती है। तभी बगल के वॉशरूम से सियोन निकलता है। चार्मी सियोन को सही सलामत देख के कहती है ये ब्लड। सियोन चार्मी को उठाता है। चार्मी देखती है सियोना
सियोना ने वृष्ट काट ली है अपनी। सियोन जल्दी से डाक के जाता है और डोर ओपन करता है, अपने शर्ट बांधता है सियोना के कलाई पे। एम्बुलेंस सियोना को हॉस्पिटल ले जाती है। डिटेक्टिव्स भी वहाँ आ गए होते हैं। वो लोग सियोन एंड चार्मी से अलग अलग इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिटेक्टिव चार्मी को ओसिक के मर्डरर का ढूंढने का ख्याल छोड़ने को बोलती है, पर चार्मी कहती है मैं उस कल्प्रिट को ढूंढ के रहूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सियोना बच जाती है, पर उसके डैड बहुत रो रहे होते हैं, सैड होते हैं, और वो स्कूल में जंगयून को मारने आए होते हैं, पर टीचर उन्हें रोक लेते हैं। बेचारे बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है होंजोंग मैसेज करके चार्मी को बॉलिंग एली के रूफ टॉप पे बुलाई होती है और उसके पास तैसू मिलने जाती है होंजोंग बन के, पर ओसिक ने चार्मिंग को होंजोंग की पिक दिखाई होती है, तो इसलिए चार्मिंग पहचान जाती है। वो कहती है मुझे होंजोंग से मिलना है बस। तैसू कहती है अच्छा तुम मुझे पहचान गई, होंजोंग तुमसे कभी नहीं मिलेगी, सो गेट लॉस्ट। तैसू जाने लगती है। चार्मिंग कहती है अगर ओसिक के मरने का जरा सा भी उसको अफसोस है तो कह देना, मुझसे मिले। तैसू कहती है जाओ ओसिक के बारे में सोमी से पूछो, वो तुम्हें अच्छे से बताएगी। इधर हमें दिखाया जाता है सियोन नर्सिंग सेंटर से सियोन को कॉल आता है पैसों के लिए। वो कहता है जल्द ही वो पैसे का अरेंज कर लेगा। ये सब तैसू भी सुन लेती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मी सोमी से मिलने जाती है। सोमी चार्मी को बताती है कई लोग खुश हैं ओसिक के मरने से और उनमें से मैं भी हूँ। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओसिक एंड उसके फ्रेंड मिलके सोमी को सबके सामने प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहते हैं। कैमरे के ऑन रहते कहें कि उसने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला है ओसंग को फंसाने के लिए, पर सोमी कहती है नहीं, ओसंग भी जानता है मैं सच बोल रही हूँ, फिर भी ये सब जानबूझ के करवा रहा है। आई विल किल यू ओसिक वन डे। ये सब सुन के चार्मी शॉक हो जाती है। वो सोमी से माफ़ी मांगती है ओसिक के बिहाफ पे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तैसू भेस बदल के सियोना के पास मिलने जाती है जहाँ उसके फादर मिलते हैं। वो कहते हैं सियोना सो रही है। अब हमें सीन यहीं कट कर दी जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है तैसू सियोन से मिलने जाती है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो क्यों ना जोंगयून को हम फोर्स करें स्कूल छोड़ने की, उसके बदले सियोना के डैड पैसे देंगे। हाँ मैंने बात कर ली है। सियोन कहता है पागल हो गई हो क्या, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। तैसू कहती है ऐसे हम सियोना की मदद कर सकते हैं उस रेपिस्ट से बचाने में। याद है तुमने मुझे बचाया था जब मैं ट्रांसफ़र होके तुम्हारे स्कूल आई थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है तैसू के पिछले स्कूल में बहुत बुली किया जाता था उसको, सो वो न्यू स्कूल में ट्रांसफ़र लेती है। वहाँ सियोन भी पढ़ता था, पर तैसू जैसे ही स्कूल क्लास में इंटर करती है पुरानी स्कूल की बुली गर्ल्स इस स्कूल में ट्रांसफ़र ले ली होती हैं और उसको यहाँ भी बुली करती हैं, और एक दिन तो इतना मारती हैं तैसू को कि तैसू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बुलीज एंजॉय कर रहे होते हैं। सियोन उन लोगों की पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है, और इन दोनों लड़कियों की भी पिटाई करता है। इन दोनों बुलीज गर्ल से तैसू से माफ़ी मांगने के लिए ले आता है हॉस्पिटल। सियोन के डर से वो लोग माफ़ी मांग लेती हैं। दोनों को एक चाटा मार के भगा देती है तैसू। प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है सियोन अब भी नहीं मानता, तो तैसू कल तक का टाइम देके चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाती है सियोन की मदर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, आगे ट्रीटमेंट के लिए और पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सियोन बहुत रोता है और बहुत होपलेस एलोननेस फील करता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाती है वो रेडी हो जाता है तैसू की बात में और गेटअप चेंज करके जंगयू के पास जाता है, उसके हाथ मुंह आँख पैर बांध देता है और उसे डराता है। जंगयू कहता है मुझे छोड़ दो, जो कहोगे वो करूँगा। सियोन कहता है कल तुम स्कूल से ड्रॉप आउट लोगे और सबके सामने से मेन गेट
तक पैदल चल के बाहर जाओगे। जिस पे जोंगियो रेडी हो जाता है, तुरंत सियोन के जाने लगता है, तभी उसको सियोना का पिक मिलता है जो कि बेकार तरीके से पिक खींची गई थी। सियोन एग्रेसिव हो जाता है, वो जोंगियो को मार के पूछता आखिर ये पिक क्या है। जोंगियो डर के मारे बता देता है, ये पिक दिखा के मैं सियोना को स्कूल छोड़ने के पे मजबूर करने वाला था। सियोन का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस ट्यूमर की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। वो एक हथौड़े से जोंगियो के पैर पे खूब मारता है, पूरा खून खून कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सियोन मारने के बाद भागता है, गेटअप पूरा अपना चेंज करता है गेटअप, और भाग ही रहा होता है तभी उसको चाउमीन दिख जाती है जो कि स्कूटर से आ रही होती है। वो सियोन को देखती है तो रोक देती है स्कूटर। ये वीडियो और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक